एड होमिनम एंड बेगिंग द क्वेश्चन फैलिसी। हम जानेंगे कि एड होमिनम और बेगिंग द क्वेश्चन फैलिसी क्या होती है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं और ये हम किस वजह से इस तरह की फैलिसीज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एड होमिनम फैलिसी। एड होमिनम का मतलब है टू द पर्सन और डायरेक्टेड एट द पर्सन, यानी कि हम आर्गूमेंट कर रहे होते हैं और उस आर्गूमेंट में हम उस पर्सन को डायरेक्टली अटैक कर रहे होते हैं और जो हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है या उसने कोई बात कही होती है उसको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और उस शख्स पर हम पर्सनल अटैक कर रहे होते हैं। तो जब भी हम किसी शख्स पर उसकी स्टेटमेंट को अलग करके उसकी पर्सनैलिटी पर अटैक कर रहे होंगे तो उसको हम कहेंगे एड होमिनम फैलिसी। अगर किसी शख्स ने व्यू पॉइंट दिया है, हम उसके व्यू पॉइंट पर आर्गूमेंट करने की बजाय उस पर्सन की पर्सनैलिटी पर, उसकी इंटेलिजेंस पर, उसकी रेपुटेशन पर या उससे जो भी ग्रुप एफिलिएटेड हैं उन पर अटैक करेंगे तो इसको हम कहेंगे एड होमिनम फैलिसी। हम उसके व्यू पॉइंट पर अटैक नहीं कर रहे होते या उसके व्यू पॉइंट का जवाब नहीं दे रहे होते, बल्कि हम उसकी इंटेलिजेंस पर, उसकी पर्सनैलिटी पर अटैक कर रहे होते हैं। तो इस तरह की फैलिसी को हम एड होमिनम फैलिसी कहेंगे। एड होमिनम फैलिसी आपके इमोशंस और आपके प्रीजुडाइस से रिलेट करती है। प्रीजुडाइस क्या होता है? किसी शख्स को ज़ाहिरी तौर पर देखें और उसके बारे में कमिट कर दें कि ये शख्स सही नहीं है और हकीकत में ऐसा ना हो। तो एड होमिनम फैलिसी में आप इमोशंस और प्रीजुडाइस पर मुनहसर होते हैं, ना कि आप फैक्ट पर बात कर रहे होते हैं। एड होमिनम फैलिसी में आप किसी शख्स को डिस्क्रेडिट कर रहे होते हैं, ना कि उसके आर्गूमेंट को डिस्क्रेडिट कर रहे होते हैं। आप उसके आर्गूमेंट पर डिस्कशन नहीं कर रहे होते, बल्कि उसकी पर्सनालिटी को या उसके कैरेक्टर को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, जो कि आपकी डिस्कशन से बिल्कुल इर्रेलेवेंट होता है। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पर्सन 1, I think it is important to enforce minimum wage legislation so that workers are not exploited। पहला शख्स कह रहा है कि मैं समझता हूँ कि ये बात बहुत अहम है कि हम मिनिमम वेजेस का एक कानून पास कर दें ताकि वर्कर्स का इस्तेहसाल ना हो। तो उसके जवाब में दूसरा पर्सन क्या कह रहा है? नॉनसेंस, यू ओनली से दैट बिकॉज यू जस्ट कांट गेट अ गुड जॉब। वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम ये बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम एक अच्छी जॉब हासिल नहीं कर सकते या तुम एक अच्छी जॉब हासिल करने के कैपेबल नहीं हो। तो जो दूसरा पर्सन है वो पहले पर्सन के आर्गूमेंट पर डिस्कशन करने की बजाय उस शख्स की पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है या उसकी इंटेलिजेंस को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम एक अच्छी जॉब हासिल कर सको, इसलिए तुमने ये बात कही है। तो जब भी आप किसी शख्स की पर्सनैलिटी पर या उसकी इंटेलिजेंस पर क्रिटिसाइज़ करेंगे तो आप एड होमिनम फैलिसी कर रहे होंगे। इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। पर्सन 1, यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू हैव ओनली लिव्ड हेयर फॉर 6 months। आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ 6 महीने गुजारे हैं। तो पर्सन 2 उसके जवाब में क्या कह रहा है? इट्स हार्ड टू टेक योर क्लेम्स सीरियसली बिकॉज यू स्पेंड योर डेज प्लेइंग वीडियो गेम्स। वो कह रहा है कि आपने जो क्लेम किया है उसको सीरियस लेना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि आपने जितने भी दिन यहाँ पे गुजारे हैं वो आपने गेम खेलने में ही गुजारे हैं। तो आपकी बात को सीरियस लेना मेरे लिए मुश्किल है। तो वो उसकी पर्सनैलिटी पर या उसके कैरेक्टर पर क्रिटिसाइज़ कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बेगिंग द क्वेश्चन फैलिसी। बेगिंग द क्वेश्चन फैलिसी का लिटरली मीनिंग है कि अज्यूमिंग द इनिशियल पॉइंट या अज्यूमिंग द कंक्लूजन, कि जो भी आपने कंक्लूजन दिया है या जो भी आपने इनिशियल पॉइंट अपने प्रेमिसेस में दिया है वो आप अज्यूम कर रहे हैं दोबारा रीजनिंग में या अपनी एजम्पशंस में। तो बेगिंग द क्वेश्चन फैलिसी तब वजूद में आती है जब आप आर्गूमेंट और प्रेमिसेस को एक जैसा बयान कर रहे होते हैं, यानी कि आपने जो प्रेमिसेस में कहा वही आप अपने कंक्लूजन में कह रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन फैलिसी।
आप अपने आर्गूमेंट्स को इस तरह कंपोज कर रहे होते हैं कि वो इस तरह लग रहा होता है कि आप उसको ऑलरेडी कह चुके हैं, या आपने जो आर्गूमेंट किया है आपका कंक्लूजन भी वही बता रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। अली, एंड वी नो मास क्रिएट्स ग्रेविटी बिकॉज मोर डेंस प्लैनेट्स हैव मोर ग्रेविटी। अली कह रहा है कि जितना ज़्यादा किसी चीज़ का मास होगा उतनी ज़्यादा। तो अहमद क्या कह रहा है, हाउ डू वी नो विच प्लैनेट्स आर मोर डेंस, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट ज़्यादा भारी है। तो अली कहता है दे हैव मोर ग्रेविटी। तो यही चीज़ अली ने अपने प्रेमिस में कह दी कि हर वो प्लैनेट जिसका डेंस ज़्यादा होता है उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है। अब अहमद के क्वेश्चन पर उसने फिर वही बात कर दी कि दे हैव मोर ग्रेविटी, जिनका डेंस ज़्यादा होता है। तो हमने जो अपने प्रेमिसेस में या अपने आर्गूमेंट्स में बात की वही बात हम अपने कंक्लूजन में कर रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी। और अगर हम टेक्निकली बात करें तो बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी लॉजिकल फैलेसी नहीं होती, क्योंकि इसमें हम वही कहना चाह रहे होते हैं जो हम पहले कह चुके होते हैं, और इसमें हम कोई नई बात ऐड नहीं कर रहे। जो भी हमने कंक्लूजन बता दिया या जो भी हमने प्रेमिसेस में कह दिया उसी बात को हम दोबारा कह रहे होते हैं, उसमें हम कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर रहे होते। इट वुड बी लाइक सेइंग अ प्रोडक्ट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बिकॉज इट हैज़ द हाईएस्ट प्राइस। क्योंकि इसमें हम ऐसा कर रहे होते हैं कि हम कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा है क्योंकि उसकी प्राइस हाई है। प्रोडक्ट महंगा होना या उसकी कीमत ज़्यादा होना एक ही बात है। तो आर्गूमेंट और कंक्लूजन में जब हम एक ही बात कहेंगे तो उसको हम कहेंगे बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी। इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द एप्पल आईफोन इज़ द बेस्ट स्मार्टफोन ऑन द प्लैनेट बिकॉज नो वन मेक्स अ बेटर स्मार्टफोन देन एप्पल डज। तो ये एग्जांपल भी आपकी बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी की एग्जांपल है, क्योंकि हम इसके स्टार्ट में कह रहे हैं कि एप्पल आईफोन एक बेस्ट स्मार्टफोन है, और इसकी हम रीज़न ये दे रहे हैं कि नो वन मेक अ बेटर स्मार्टफोन देन एप्पल डज। ठीक है, जब कोई भी बेटर चीज़ नहीं दे रहा तो जाहिर है आपकी जो चीज़ होगी वो अच्छी होगी या बेस्ट होगी। तो ये एक जनरल सी बात है। तो आप अपने आर्गूमेंट और कंक्लूजन में सेम बात कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि समथिंग इज़ बिगेस्ट बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज़ स्मॉलर, कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है क्योंकि बाकी चीज़ें छोटी हैं। तो बात आप एक ही कर रहे हैं लेकिन लफ्ज़ चेंज कर रहे हैं। तो इसको हम बेगिंग दी क्वेश्चन फैलेसी कहेंगे। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है।